स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सिलेबस ऑफ लर्निंग। अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने 16 क्वेश्चंस कवर अप किए थे और आज हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारे सेशन का टॉपिक है फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश मेटाफिजिकल पोट्री? मेटाफिजिकल पोट्री के फादर कौन है? आंसर इज जॉन डन। इनका बर्थ हुआ था 1572 में, इनकी डेथ हुई थी 1631 में। इनके कुछ फेमस वर्क हैं वेलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द सन राइजिंग, द हॉली सोनेट, Go and catch a falling star, for whom the bell tolls. Next question. Who is the father of English University drama? इंग्लिश यूनिवर्सिटी ड्रामा के फादर कौन है? यूनिवर्सिटी ड्रामा आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी विट्स में आप लोग को अगर पता हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स में जो थे कुछ राइटर्स का एक ग्रुप था जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, तो उनमें जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो फादर थे यूनिवर्सिटी ड्रामा के। कुछ और जो मेंबर्स थे यूनिवर्सिटी विट्स के वो थे रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील। इनकी कुछ फेमस वर्क है। क्रिस्टोफर मार्लो का जो फेमस वर्क है वो है डॉक्टर फॉस्टस एंड टम्बरलेन द ग्रेट। ये उनके फेमस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश रियलिस्टिक नॉवेल? इंग्लिश रियलिस्टिक नॉवेल के फादर कौन है? आंसर इज डेनियल। डेनियल का फेमस वर्क है द स्टॉर्म एंड द फेमस वर्क रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो इनका मास्टरपीस वर्क है, इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सोशल नॉवेल? सोशल नॉवेल, सोशल नॉवेल जो है इसके फादर कौन थे? आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के कुछ फेमस वर्क देख लेते हैं। ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम, क्रिसमस कैरोल, लिटिल डॉरिट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन और म्यूचुअल फ्रेंड। इसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो वर्क है इनका 1861 में आया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसकी ईयर आप लोग याद रखिएगा 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पैस्टोरल पोएट्री? पैस्टोरल पोएट्री के फादर कौन है? एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर पैस्टोरल पोएट्री के फादर कहलाए जाते हैं। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द शेफर्स कैलेंडर, द फेरी क्वीन, एस्ट्रोफिल। ये तीनों ही वैसे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं, बट द फेरी क्वीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एंड हिज मास्टरपीस वर्क। ये याद रखिएगा, हर बार मोस्टली रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन कि फेरी क्वीन के ऑथर का नाम क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सिंबोलिस्ट पोट्री? सिंबोलिस्ट पोट्री के फादर कौन है जिन्होंने सिंबोलिस्ट पोट्री की है? तो दैट इज ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स को नोबेल प्राइज मिला था 1923 में। और इनके कुछ फेमस वर्क हैं अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, सेकेंड कमिंग इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये भी इनका एक फेमस वर्क है।
तो याद रखिएगा ये तीनों वर्क ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोट्री? मॉडर्न इंग्लिश पोट्री के फादर कौन है? मॉडर्न वर्ड जो है ये आप ध्यान रखना है आपको, तो दैट इज टी.एस. इलियट। ये मॉडर्न इंग्लिश पोट्री के फादर है। इनके कुछ फेमस वर्क देख लेते हैं। द वेस्टलैंड 1922 में आया, इनका मास्टरपीस वर्क है। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक, फोर क्वार्टेट्स, ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं, मतलब कुछ फेमस पोएटिक वर्क है। अब इनके कुछ फेमस ड्रामास भी हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, ये तीन जो है इनके फेमस ड्रामास हैं और ऊपर पोएटिक वर्क है। नेक्स्ट, इलियट को नोबेल प्राइज मिला था 1948 में, एंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्राइज मिला था 1948। सेम ईयर में ही इन्हें 2 प्राइज मिले थे। ये ईयर इनकी याद रखिएगा 1948। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज? प्रोज, मॉडर्न प्रोज जो है वो फ्रांसिस बेकन ने लिखे हैं। He introduced clear, concise and aphoristic prose style. इनके कुछ प्रोज वर्क हैं, एसे, काउंसिल एंड सिविल एंड मॉरल्स, ये इनका फेमस वर्क है। विलियम टिंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न प्रोज। इनसे पहले विलियम टिंडल जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एलिगोरिकल नॉवेल? एलिगोरिकल नॉवेल के फादर कौन है? जॉन बनियन। इनका एक फेमस वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अगर नॉवेल की बात की जाए तो फादर कहलाए जाएंगे जॉन बनियन, एलिगोरिकल नॉवेल। और अगर एलिगोरिकल पोएट्री की बात की जाए तो आंसर करना है आपको स्पेंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश गॉथिक नॉवेल? गॉथिक नॉवेल के फादर कौन है? आंसर इज हॉरेस वॉलपोल। एंड इनका फेमस वर्क है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि एक गॉथिक नॉवेल है, 1764 में आया था। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एडगर एलन पो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न गोथिक नॉवेल्स। ये मॉडर्न गोथिक नॉवेल के फादर कहलाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो गोथिक नॉवेल लिखे थे वो हॉरेस वॉलपोल ने ही लिखे थे। मैरी शेली इज द फर्स्ट फीमेल गॉथिक नॉवेलिस्ट। इनका एक फेमस वर्क है जो कि गॉथिक फिक्शंस पे ही बेस्ड है, फ्रैंकेनस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश हीरोइक ड्रामा? इंग्लिश हीरोइक ड्रामा के फादर कौन है? आंसर इज जॉन ड्राइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके कुछ फेमस वर्क देख लेते हैं। द इंडियन एम्परर, बियॉन्ड द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, औरंगजेब, ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव इनका एक मास्टरपीस वर्क है जो कि डिपिक्ट है शेक्सपियर के वर्क पे। ये बहुत ही फेमस वर्क है, इसको आप याद रखिएगा। हु इज द पायनियर ऑफ इंग्लिश लिरिक ड्रामा? लिरिक ड्रामा जो है वो पीवी शैली फेमस है लिरिक ड्रामा के लिए। हेलास इनका एक वर्क है, प्रोमेथस अनबाउंड, और इनकी कुछ फेमस पोएम है ओड टू वेस्ट विंड एंड टू ए स्काईलार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश फिलोसॉफिकल फिक्शन? फिलोसॉफिकल फिक्शन जो है उसके फादर कहलाए जाते हैं थॉमस मोर। इनका एक वर्क है यूटोपिया जो कि फेमस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश फिलोसफिकल पोट्री? अभी हमने देखा था क्वेश्चन फिलोसफिकल फिक्शन, इसके फादर थॉमस मोर कहलाए जाते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है फिलोसफिकल पोट्री की, दैट इज विलियम लैंगलैंड, और इनका एक वर्क है फेमस, पियर्स प्लोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सैटिरिकल ड्रामा? सैटिरिकल ड्रामा जो है उसके लिए फेमस है बेन जॉनसन। इनके कुछ फेमस वर्क हैं वॉलपोन, अल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि एक ह्यूमर प्ले है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल सटायर? इंग्लिश पॉलिटिकल सटायर के फादर कौन है? तो आंसर इज जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट जो है इंग्लिश पॉलिटिकल सटायर के फादर कहलाए जाते हैं। इनके कुछ फेमस वर्क हैं अ टेल ऑफ टब, द ड्रेपर्स लेटर, गलिवर ट्रेवल्स। ये इनका वर्क बहुत ही फेमस है, 1726 में आया था। इस वर्क को आप लोग याद रखिएगा। हु इज द पायनियर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट? इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के पायनियर जो है वो कौन कहलाए जाते हैं? दैट इज एस.टी. कॉलरिज। Wordsworth is also called the father of the romantic movement and lyrical ballads. Next question, who is the father of English comedy of manners? Who is the father of English comedy of manners? विलियम कॉन्ग्रे। वर्क द वे ऑफ द वर्ल्ड, इनका एक फेमस वर्क है जो कि आया था 1700 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश हीरोइक कपलेट? इंग्लिश हीरोइक कपलेट के फादर कौन कहलाए जाते हैं? तो हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था चौसर ने, बट इसको फेमस किया था अलेक्जेंडर पोप ने। इनका एक फेमस हीरोइक कपलेट वर्क था रेप ऑफ द लॉक, और जॉन ड्राइडन भी हीरोइक कपलेट को यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश साइकोलॉजिकल नॉवेल? साइकोलॉजिकल नॉवेल के फादर कहलाए जाते हैं सैमुअल रिचर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एपिस्टोलरी नॉवल? एपिस्टोलरी नॉवल के फादर भी सैमुअल रिचर्डसन ही कहलाए जाते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1689 में। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एडवेंचर नॉवल? एडवेंचर नॉवल के जो लिखे थे वो रॉबर्ट लुइस ने लिखे थे सबसे पहले। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश फैंटेसी नॉवल? फैंटेसी नॉवल के फादर जो हैं वो कहलाए जाते हैं J.R. टोकिन। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द हॉबिट 1937 में आया था, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश चिल्ड्रंस फैंटेसी नॉवल? तो चिल्ड्रंस के लिए जो लिटरेरी वर्क लिखे थे सबसे पहले वो लिखा था लेविस कैरोल ने, और इनका एक फेमस वर्क है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। ये लेविस कैरोल का ही वर्क है। थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871 में आया था। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश डिस्टोपियन फिक्शन? आंसर इज जॉर्ज ऑरवेल। ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलिटिकल नॉवलिस्ट, एंड इनका एक फेमस वर्क है एनिमल फार्म एंड 1984। ये इनके दो वर्क हैं, एनिमल फार्म और 1984।
एनिमल फार्मिंग का मास्टरपीस वर्क है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल नॉवेल? इंग्लिश पॉलिटिकल नॉवेल के फादर कहलाए जाते हैं बेंजामिन डिज़रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी? मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर कहलाए जाते हैं रुडयार्ड किपलिंग। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द जंगल बुक एंड किम जस्ट सो स्टोरीज। जंगल बुक इनका एक फेमस वर्क है और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नियो रोमांटिक पोएट्री? आंसर इज डिलन थॉमस। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा? जी.बी. शॉ। जी.बी. शॉ मॉडर्न ड्रामा के फादर्स कहलाए जाते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1925 में। पिग्मैलियन, सेंट जॉन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा एंड आर्म्स एंड द मैन, ये इनके कुछ फेमस वर्क हैं। बट आर्म्स एंड द मैन इनका एक मास्टरपीस वर्क है। इस वर्क को आप लोग याद रखिएगा, 1894 में इनका ये वर्क आया था। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एब्सर्ड ड्रामा? एब्सर्ड ड्रामा के फादर कौन कहलाए जाते हैं? सैमुअल बेकेट। He got the Nobel Prize in 1969 and Waiting for Godot इनका एक फेमस वर्क है।